बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन बच्चों दो तरह का एलिमिनेशन होता है, एक होता है सिन और एक होता है एंटी। तो मोस्टली जो है हमारा एंटी एलिमिनेशन के हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल हम सिन के देखेंगे और सिन के जो एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर कुछ ही एग्जांपल है। नॉर्मली हमारा एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन बच्चों एंटी में देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जनरली हम पढ़ते हैं कि E2 मैकेनिज्म से होगा, E1 मैकेनिज्म से होगा या फिर E1CV मैकेनिज्म से होगा। बेस ये प्रोटॉन उठाएगा, एक ग्रुप ये निकला और एक दूसरा ग्रुप, दोनों एडजेसेंट कार्बन से निकलते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड का जनरेशन हो जाता है। तो एंटी एलिमिनेशन में बच्चों एक ग्रुप इधर साइड से निकल रहा है, दूसरा ग्रुप एंटी पेरीप्लेनर है। ये दोनों बॉन्ड्स क्या है, इसके पेरीप्लेनर है। तो यहाँ पर जो बच्चों बनेगा, न्यूमैन बनेगा इसका, तो उसको मैं एक बार दिखाता हूँ। तो जब एंटी पेरीप्लेनर मतलब एक ग्रुप सपोज ये निकल रहा है और एक ग्रुप एकदम उसके एंटी निकलता है, तो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन यहाँ पर बनती है। जबकि सिन देखेंगे सेम साइड से निकलते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है बच्चों, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन बनती है। तो ये आमने सामने वाले जो बॉन्ड्स जो हैं बच्चों क्या आ जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा स्टैरिक हो जाता है, ज़्यादा रिपल्सन रहता है तो इतना फेवरेबल नहीं रहता। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बनती है बच्चों एंटी एलिमिनेशन में और ये बनती है बच्चों सिन एलिमिनेशन में। तो मोस्टली क्या होता है, हमारा एंटी एलिमिनेशन ही होता है। आने निकलने में दोनों ग्रुप जो एडजेसेंट कार्बन से, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, एंटी पेरीप्लेनर होते हैं और इस तरह से एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन सिन एलिमिनेशन किसको बोल रहे हैं, जब दोनों एक ही साइड में, दोनों ग्रुप निकलने वाले ग्रुप क्या हो, एक ही साइड हो, सेम साइड हो, तो एलिमिनेशन क्या कहलाता है, सिन एलिमिनेशन कहलाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल सिन एलिमिनेशन के हो जाते हैं। कौन से कंपाउंड से, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें सिन एलिमिनेशन जाता है, तो वो फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, फिक्स्ड है कुछ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन फंक्शनल ग्रुप्स को देखते हैं कहाँ कहाँ पर सिन एलिमिनेशन, और वो फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, सिन एलिमिनेशन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पायरोलिटिक मतलब बच्चों हीटिंग में सिन एलिमिनेशन सेम साइड, सिन पेरीप्लेनर होकर जाता है कि हाइड्रोजन भी इधर से निकला और Cl भी इसी साइड से, इस कन्फॉर्मेशन से निकल रहा है, मतलब ये किससे निकला, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन से एन निकल रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रुप R1 है, R2 है, तो ये कहाँ पर एलिमिनेशन होकर के डबल बॉन्ड बनता है, R1 R2 क्या हो गया, आमने सामने ये रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो सिन एलिमिनेशन देखते हैं, वो एकदम से याद कर लेने। एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एल्कीन फॉर्मिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन में क्या बनता है बच्चों, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन फॉर्मिंग रिएक्शन है। सम ऑफ विच आर यूजफुल इन सिंथेसिस आर पायरोलिटिक एलिमिनेशन। पायरोलिटिक मतलब हीटिंग, हीट करके एलिमिनेशन हो रहा है, पायरोलिटिक मतलब हीटिंग में। इंक्लूड इन दिस ग्रुप आर पायरोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर से। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, थोड़ा सा ज़्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ती है, कार्बोक्सिलिक एस्टर्स है, नीचे एग्जांपल्स में देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एस्टर का मतलब जैंथेट्स है। जैंथेट किसको बोल रहे हैं बच्चों, जैंथेट बोल रहे हैं जो ये एस्टर है, सल्फर बेस्ड एस्टर है, ऑक्सीजन की जगह क्या है, सल्फर है यहाँ पर। इसको इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, जैंथेट्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये कैसा एलिमिनेशन, हीटिंग करने पर कैसा एलिमिनेशन होगा, सिन एलिमिनेशन होगा। सिन एलिमिनेशन होगा जो प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, ये किस साइड से कर रहा है, सिन पेरीप्लेन होकर के एलिमिनेशन हो रहा है। एक ग्रुप ये निकल रहा है और दूसरे कार्बन एडजेसेंट कार्बन सेकेंड ग्रुप क्या निकल रहा है, ये जैंथेट ग्रुप निकल रहा है और एल्किन का फॉर्मेशन हमारा हो जा रहा है। तो एलिमिनेशन किसमें, बाय हीटिंग के द्वारा होता है, इसे क्या कहते हैं, पायरोलिटिक। फंक्शन कौन सा, जैंथेट्स अगर है, जैंथेट्स को आपको ध्यान दें रखना, OC डबल बॉन्ड SR ग्रुप है। तो एलिमिनेशन कैसा होता है, सिन एलिमिनेशन होता है। या फिर बच्चों ऑक्साइड्स लगे हुए पहचान कर लेना है, ऑक्साइड्स, अमीन ऑक्साइड, सल्फ ऑक्साइड, सेलिनो ऑक्साइड, ऑक्सीजन लगे हुए हैं, वो सेम साइड से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करता है। नीचे एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह के, ये सेलिनियम ऑक्साइड, सेलिनियम O नेगेटिव, ये R ग्रुप लग रहा है तो सेलिनियम प्लस O नेगेटिव, ये क्या होगा, सिन एलिमिनेशन होगा, सेम साइड से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। सेलिनो ऑक्साइड, सल्फ ऑक्साइड, या फिर सल्फर पर ऑक्सीजन लगाओ, एमीन ऑक्साइड, टर्सरी एमीन पर O निगेटिव लगेगा, लगाओगा, अगर उसको हीट कर दे तो कैसा एलिमिनेशन होगा, सिन एलिमिनेशन होगा। या फिर बच्चों एस्टर्स हैं, मतलब कार्बन से O की साइड से इस तरह से एस्टर लगा होता है तब भी, लेकिन ज़्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता है, इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट करना पड़ा है। या फिर बच्चों एमीन ऑक्साइड्स हैं, ऐसी सल्फर ऑक्साइड का एग्जाम्पल हम देखेंगे, ऑक्सीजन लगा हुआ तो आपको एकदम क्लियर देख लेना है, एलिमिनेशन जो होगा वो
सेम साइड से होगा सल्फर ऑक्साइड का, जैसे बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप है सल्फर ऑक्साइड। तो ये शायद सिन एलिमिनेशन के लिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं वो थोड़ा सा देख लेना। सल्फोक्साइड, सेलिनियम ऑक्साइड, एमीन ऑक्साइड और जेंथेट्स। और इनको क्या जाता है, हीट किया जाता है तो क्या हो जाता है, एलिमिनेशन होता है। दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन कंसर्टेड मैनर, एक साथ प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन और ये जो बॉन्ड्स की ब्रेकिंग सेम समय में हो रही है, इसलिए क्या कहलाती है, कंसर्टेड मैनर, बाय वे ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड देयरफॉर प्रोसीड विद सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री। किस तरह से, सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू, सच दैट द हाइड्रोजन एटम एंड द लीविंग ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और जो लीव कर रहा है वो ग्रुप, डिपार्ट फ्रॉम द सेम साइड ऑफ इंसिपिएंट डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड से वो सेम साइड से निकल रहे हैं, आने वाले डबल बॉन्ड की सेम साइड से वो निकलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू द एलिमिनेशन, जो ट्रांस एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, उसके क्या है बच्चों, कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभासी है उसके, क्योंकि उसमें तो अपोजिट साइड से निकलता है, यहाँ पर सेम साइड से निकलता है। तो बच्चों अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि सेंथेट, यहाँ पर जो जेंथेट ग्रुप है वो कैसा एलिमिनेशन देगा, सिन एलिमिनेशन देगा। निकलने वाले दोनों ग्रुप से जो हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन है वो सेम साइड से हो रहा है, वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जा रहा है। ऐसे ही बच्चों सेलेनियम ऑक्साइड है, सेलेनियम ऑक्साइड ये पिकअप करेगा सेम साइड वाला, सेम जो इसके साइड में हाइड्रोजन होगा वो एलिमिनेट होगा। और सिन एलिमिनेशन यहाँ पर इस तरह से हीटिंग में हो जाएगा। कहीं भी सेलेनियम ऑक्साइड है और हीटिंग की कंडीशन है तो हम सोच सकते हैं कि इसमें एलिमिनेशन होगा, तो किस साइड का एलिमिनेशन होगा इसको आप देख लेना है। सल्फर की फैमिली का सेलेनियम, बच्चों सेलेनियम क्या करेगा, क्या होना था, डाइवेलेंट होना था, लेकिन ओ निगेटिव लग गया तो क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। तो ये कोई भी एडजेसेंट हाइड्रोजन के प्रोटॉन को पिकअप करेगा, तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे कहाँ पर आए, यहाँ पर आए। और एडजेसेंट के कार्बन से, एडजेसेंट का कार्बन का मतलब हो गया बच्चों नेक्स्ट कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए और सेलेनियम ग्रुप निकल जाएगा, जैसे कि हम इन रिएक्शंस में देख रहे हैं। ओ निगेटिव इस तरह से, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये ग्रुप निकल गया। ऐसी एमीन ऑक्साइड क्या करेंगे, यहाँ से इस कार्बन से कुछ ऐसे नेक्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन को क्या करेगा, पिकअप करेगा, ये इस तरह से उठा लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आएंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इस तरह से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया हीटिंग में। ऐसे बच्चों एस्टर से OCOMe, एस्टर से, तो इनको एक बार देखते हैं बच्चों इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, क्योंकि रिएक्शन तो एक से ज़्यादा स्टेप्स की होते हैं। जैसे कि जेंथेट का फॉर्मेशन, कोई भी अल्कोहल है उसको बेस के साथ ट्रीट करा है तो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा बेस, इस प्रोटॉन को स्टैक करेगा O निगेटिव, इसकी रिएक्शन किसके साथ, CH2 के साथ है, CH2 के साथ है तो यहाँ पर बच्चों OC डबल बॉन्ड S निगेटिव। अगर इसकी क्या करा दें, मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर मिथाइल हो गया। अगर इसको हम क्या करें, हीट करें, जेंथेट को हीट करें तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होकर के बच्चों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन कैसा होगा, सेम साइड से होगा। ऐसे बच्चों सेलेनियम ऑक्साइड किस तरह से, बेस लिया तो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा बेस, तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज हुआ। अब ये सेलेनियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराई है तो क्या आ गया, यहाँ पर सेलेनियम ग्रुप का लग गया बच्चों। अब सेलेनियम ग्रुप की किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि H2O2 सोडियम परायोडाइड से रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर क्या लग जाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देते हैं बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन निकालते हैं। इसके पास लोन पेयर है, यहाँ से ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज इनसे जनरली निकलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेंगे, लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा। तो इस तरह से O निगेटिव और सेलेनियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, कार्बोनिल को फर्दर ऑक्सीडाइज ना करते, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सेलेनियम ऑक्साइड बना देगा और ये अपने साइड से क्या करेगा, हाइड्रोजन हीट करने पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ये आया और ये इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर देंगे। ऐसे एमीन ऑक्साइड, कोई भी टर्सरी एमीन लेंगे हम तो उसके साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नेसेंट ऑक्सीजन दें, क्योंकि इनके पास होता है लोन पेयर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, उसके ऊपर चारों तरफ क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके लोन पेयर से रिएक्शन कर लेगी। इस तरह से बच्चों एमीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसको हीट किया जाए तो क्या होता है, सिन एलिमिनेशन होता है। ये फंक्शनल ग्रुप आपके याद कर लेने। कोई भी ऑक्सीजन या मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड भी नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है। तो बच्चों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप आपके साथ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि
क्या करते हैं, सिन एलिमिनेशन करते हैं, आपको याद हो जाने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, ये रिएक्शन है, आपको देखना है ये रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बच्चों 1,2-डायोल लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होने वाली है 1,2-डायोल के साथ में, फिर क्या लिया हुआ है LiNr2। बच्चों जैसे कि एल्डिहाइड बेस्ड बेस है, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल यूज किया गया है, तो इसकी रिएक्शंस इसके साथ क्या क्या होनी है वो थोड़ा सा ट्राई करो। तो मैं दिखा देता हूँ बच्चों, खुद से करके देखना पहले कौन कौन से स्टेप्स इसमें होने वाले हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है बच्चों, एसिड का काम करेगा 1,2-डायोल। 1,2-डायोल क्या करेगी बच्चों, इस कार्बोनिल ग्रुप जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, 2 कार्बोनिल ग्रुप है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है बच्चों ये 1,2-डायोल। ये एस्टर्स है, एस्टर के कंपैरिजन कार्बोनिल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उसके साथ में डायोल क्या बना लेगा बच्चों, प्रोटेक्ट कर लेगा इस तरह से, प्रोटेक्शन ग्रुप जो कि हमने देख रखा है। बेस नेक्स्ट स्टेप क्या लिया है बच्चों, सेकेंड स्टेप में क्या लिया है, वहां पर बेस लिया हुआ है, तो बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, और ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर, सल्फर पर इस तरह से अटैक हो जाता है, दूसरा ग्रुप यहाँ से टूट करके निकल जाएगा, सल्फर आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिया था, सोडियम पर आयोडेट लिया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोडियम पर आयोडेट क्या निकालेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, तो कहाँ पर सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर का ऑक्साइड बन जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, एटॉमिक ऑक्सीजन है, सल्फर ऑक्साइड हो गया बच्चों। अब ये क्या करेगा, अपनी साइड वाला प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, और यहाँ से खुद ग्रुप निकल जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, इस तरह से बच्चों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, और इसको हीट किया गया, सल्फर ऑक्साइड Na4 ने क्या लगाया, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया, और टोलुइन की सॉल्वेंट की प्रेजेंस में उसको हीट किया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरह से सिन एलिमिनेशन से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है, क्या लिया, गिलमान रिएजेंट दिया है। गिलमान रिएजेंट कहाँ पर अटैक करता है बच्चों, 4th कॉन्जुगेटेड एल्कीन पर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता है, वहां पर कहाँ पर अटैक करता है, R ग्रुप यहाँ पर अटैक करता है, तो फिर जाकर के बच्चों एनायन यहाँ पर दिखेगा, तो सेलेनियम पर अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, कुछ से ट्राई करना। और दोनों आने वाले ग्रुप्स यहाँ 5 मेंबर्ड में क्या आए, ट्रांस आए, ध्यान रख लेना है। H2O2 क्या करेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेलेनियम को ऑक्साइड कर देगा, सेलेनियम ऑक्साइड बनाएगा, और फिर सिन एलिमिनेशन, यहाँ का सेम साइड का जो हाइड्रोजन होगा वो उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा। चलो बच्चों एक बार इस सेक्शन को भी देख लेते हैं, एक बार कुछ साइड करो। तो यहाँ पर पीएच अटैक किया, तो बच्चों यहाँ पर पीएच अटैक किया, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ पर गया, और ये क्या ऑक्सीजन पर ब्रेकआउट हो गया। फर्दर क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, सेलेनियम पर अटैक करेगा, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, Br ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों सेलेनियम क्या है, इसके अपोजिट साइड से अब ये SiPH यहाँ पर आएगा, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन है, O निगेटिव, और सल्फर पर क्या आ जाएगा, सेलेनियम पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड नाउ ये O निगेटिव सेम साइड का हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ये इधर, और सेलेनियम ग्रुप निकल गया, तो यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से बच्चों ये 2 एग्जाम्पल है, इनको कंपैरेटिव यहाँ पर स्टडी करनी है। हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर एलडीए क्या बच्चों, बेस है, बेस क्या करेगा, कार्बोनिल का एडजेसेंट का हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन करेगा ये, तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में एनायन क्या करेगा बच्चों, अल्काइल हैलाइड के साथ से क्या कर देगा, Br का एलिमिनेट कर देगा, तो यहाँ पर बच्चों क्या लग जाएगा, ये ग्रुप्स लग जाएगा, और साथ में क्या होगा, SiPH ग्रुप लगा होगा, जो कि क्या हो जाएगा, सेलेनियम ऑक्साइड बना लेगा। इसके साथ में कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, O निगेटिव और सेलेनियम प्लस होगा, जो कि सिन एलिमिनेशन होकर के इस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों स्टेप बाय मैकेनिज्म आप लोगों को खुद से करनी है, मैंने ये ब्रीफली बता दिया। एलडीए क्या कर रहा है, प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो एनायन बन रहा है, एनायन क्या कर रहा है, फर्दर इस अल्काइल हाइड्राइड के Br को रिप्लेस कर दे रहा है, 2 ग्रुप्स हो गए, यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, सेलेनियम ऑक्साइड, फिर सिन एलिमिनेशन होकर के रिएक्शन हो जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन हुई है, सेलेनियम H2O2 क्या करेगा बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है, एटॉमिक ऑक्सीजन निकालता है, तो यहाँ पर क्या गया, सेलेनियम ऑक्साइड निगेटिव बन गया। अब हाइड्रोजन जो सिन हाइड्रोजन है उसका एलिमिनेशन कर लेगा, सिन हाइड्रोजन इसके साइड जो भी एलिमिनेशन होगा बच्चों इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन सिन एलिमिनेशन में हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर खाली ये सेम रिएक्शंस है,
ये हो रही है, इनमें डिफरेंस केवल रिएजेंट के डालने का, पहले एलडीए गया, फिर बच्चों सेलेनियम कंपाउंड ये लिया है और बाद में एलडीए और मिथाइल आयोडाइड बाद में डाल रहे हैं। यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर दिया, एलडीए मिथाइल आयोडाइड पहले डाल रहे हैं और बाद में ये डाल रहे हैं, तो उससे काफ़ी स्टिकोकेमिस्ट्री मतलब प्रोडक्ट पर डिफरेंस आ गया। खाली सीक्वेंस चेंज करने, एलडीए लिया तो वह एलडीए क्या करेगा बच्चों, बेस एलडीए तो हम जानते हैं प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, कौन सा प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, अल्फा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, फिर यहाँ पर क्या बन गया होगा, एनायन का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या करेंगे सेलेनियम पर अटैक करेंगे, दूसरा ग्रुप निकल जाएगा, इस तरह SiPH लग जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या लगे, SiPH लग गया। फिर नेक्स्ट एलडी लेंगे तो फर्दर यहाँ से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एनायन बनेगा। अब बच्चों मिथाइल आयोडाइड किस साइड से आएगा, मिथाइल आयोडाइड आएगा हाइड्रोजन साइड से, ना कि इस रिंग की साइड से। तो मिथाइल आयोडाइड क्योंकि ये लेस स्टेरिक है, हाइड्रोजन इस तरह से लगा हुआ बच्चों क्या है, लेस स्टेरिक है, तो आने वाला मिथाइल ग्रुप कहाँ से आया, हाइड्रोजन की साइड से आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसा सीक्वेंस चेंज किया है, एलडी और मिथाइल आयोडाइड लिया तो पहले क्या लग गया, मिथाइल लग गया, फिर एलडी लिया तो फिर से बच्चों यहाँ पर एनायन का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पर जो आने वाला ग्रुप है वो H की साइड से आएगा। तो इस तरह SiPH जो है किसकी साइड से लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की साइड से, जबकि SiPH यहाँ पर क्योंकि पहले सीक्वेंस में आया था तो कहाँ चला गया, अपोजिट साइड चला गया, मिथाइल H की साइड है, यहाँ पर मिथाइल अपोजिट साइड हो गया और H की साइड SiPH हो गया। तो यहाँ से स्टिकोकेमिस्ट्री पे डिफरेंस आएगा क्या, ये क्या बना, जो H2O2 सेलेनियम ऑक्साइड बनेगा ओ नेगेटिव, क्योंकि सिन एलिमिनेशन होता है सेम साइड का हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन तो अपोजिट साइड है सेलेनियम की, वहाँ से तो एल्किन का फॉर्मेशन होगा नहीं, और मिथाइल पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो इस तरह से डबल बॉन्ड कहाँ पे बना हुआ, जो मिथाइल से का हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करके बना है। जबकि यहाँ जब सेलेनियम हाइड्रोजन के साइड है तो यहाँ पर चांसेस है कि ये इस हाइड्रोजन का भी ऑब्स्ट्रक्ट करे, क्योंकि सिन एलिमिनेशन में ये सेम साइड आ रहा है, सिन एलिमिनेशन में वही हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट होता है जो उसके साइड में होता है। तो यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। इसी तरह से बच्चों कुछ और रिएक्शंस एस्टर्स का भी, जब ये कार्बन एस्टर्स भी क्या निकाल देते हैं, अल्फा एलिमिनेशन कर देते हैं। ये हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा ओवर हीटिंग करना पड़ता है, लेकिन इनको ये हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ये हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, इस तरह से बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन सीधा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, तो इस तरह से बच्चों इस साइड से भी हाइड्रोजन अल्फा एडिशन के कार्बन से हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट ये यहाँ पर है। और आपको ये ध्यान है कि ये ज़्यादा अमाउंट में बच्चों क्यों बन रहा है, ये थोड़ा सा क्या बन रहा है, लेसर अमाउंट में फॉर्मेशन इनका हो रहा है, क्योंकि बच्चों लेस स्टेरिक ट्रांजिशन स्टेट जाए, और यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बना करके देखोगे तो ये जो है लेस स्टेरिक है। और इन दोनों में कौन सा बैटर बन रहा है, ये 28 वाला बन रहा है, 28% मतलब ये ट्रांस वाला ज़्यादा बन रहा है। ऐसे बच्चों यहाँ पर अल्फा एलिमिनेशन होगा तो ये ग्रुप निकलेगा OCOMe, ये जो एस्टर ये डिफरेंट एस्टर है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है। एस्टर जब इस तरह से लगाओ OCOMe ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो ये बच्चों क्या कौन सा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को, क्योंकि दोनों साइड का हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी, लेकिन इस कार्बन का जो ये हाइड्रोजन है ये इसका क्या है, एंटी है, और हम जानते हैं कि ये एस्टर का इस तरह से एलिमिनेशन होता है, सिन होता है, तो ये हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसलिए डबल बॉन्ड कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ना कि इस साइड में। ऐसे बच्चों इस कंपाउंड में एलिमिनेशन देखेंगे तो ये ग्रुप एलिमिनेट होने वाला है, इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो मेजर जो कंपाउंड बन रहा है कौन सा बन रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये कॉन्जुगेशन में आ गया इसके डबल बॉन्ड, तो ये बेटर कंपाउंड, बेटर जो है बच्चों मेजर अमाउंट में ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर ये वाला नहीं हो पाया, ये दिखाने की कोशिश की, भले ही वहाँ पर क्या बन रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो जाता अगर वहाँ पर होता, लेकिन ग्रुप जो निकलने वाला है वो उसके क्या है, वो एंटी था, जबकि यहाँ पर एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट करके सिन एलिमिनेशन यहाँ पर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा इन ग्रुप्स से केयरफुल रहना है, जब यहाँ पर जो बच्चों ये ऑक्साइड वाले ग्रुप्स रहेंगे, चाहे एमीन ऑक्साइड हो, चाहे तो बच्चों एमीन ऑक्साइड हो, चाहे बच्चों सेलेनियम ऑक्साइड हो, चाहे बच्चों जैंथेट्स हो, चाहे बच्चों यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड्स ग्रुप लगा हो, जैसे कि हमने सल्फर ऑक्साइड का भी एग्जांपल देखा, सल्फर ऑक्साइड ग्रुप लगा हो, सारे के सारे हीटिंग पर क्या दे देते हैं बच्चों, सिन एलिमिनेशन के चांसेस रहते हैं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। तो केयरफुली इन ग्रुप्स को ध्यान रखना है कि कौन से ग्रुप्स हैं जो कि सिन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं।